Good morning, students. Welcome to your computer class. Open your computer book. Today class is start. We start the class. Today we will open page number 24. We are going to learn from application of supercomputers. Write down the date here. पहले क्लास में हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि उसका हिस्ट्री क्या है और वो किस बेसिस पे उसका जो यूज है वो किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, जैसे कैपेसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, आज की क्लास में देखेंगे कि हम सुपर कंप्यूटर का एप्लीकेशन मीन्स उसका यूजेस और वो किस ईयर में कहाँ पे यूज हुआ था। The stage of supercomputer application may be summarized in the following way. डिकार्ड मीन्स ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है 1970s, 1980s, 1990s, 2010. यूज ऑफ एंड कंप्यूटर इन्वॉल्व 1970 में कहाँ इन्वॉल्व हुआ था? वेदर फोरकास्टिंग, एरोडायनामिक रिसर्च। वेदर फोरकास्टिंग आपको समझ में आ रही होगी कि वेदर के बारे में जानना, जैसे कि मान लो हम लोगों को अभी भी नेट ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जैसे कि कल बारिश होने वाली है या नहीं, किस तरह से मौसम रहेगा, वेदर कैसे रहेगा, तो ये सब चीज़ों के बारे में जाना जाता है वेदर फोरकास्टिंग में। एरोडायनामिक रिसर्च होता है जैसे कि आपका एरोडायनामिक ये रिसर्च होता है। ओके, 1980s में प्रोबाबिलिस्टिक एनालिसिस, रेडिएशन शेड्यूलिंग मॉडलिंग। ओके, 1990s में ब्रूट फोर्स कोड ब्रेकिंग, 3D न्यूक्लियर टेस्ट सिमुलेशन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर लीगल कंडक्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थ्रेट। ये सारे के सारे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं उनकी रिसर्च में। ओके, 2010 में मोलेकुलर डायनेमिक्स सिमुलेशन में ये यूज हो रहा था। The IBM Blue JP computer has been used to simulate a number of artificial neurons equivalent to approximately 1% of a human cerebral's cortex, containing 1.6 billion neurons with approximately 9 trillion connections. The same research group also succeeded in using a supercomputer to simulate a number of artificial न्यूरॉन्स इक्विवेलेंट टू द एंट्रीज ऑफ ए रेट्स वैन। यहाँ पर बता रहा है कि IBM एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो इसको डेवलप करने में इसको किस तरह से 1.6 बिलियन न्यूरॉन्स का अप्रोक्सीमेटली 9 ट्रिलियन कनेक्शन हुआ। उस टाइम ये सुपर कंप्यूटर को इक्विवेलेंट टू रेट्स वैन जो उसको उससे सिमिलर करने के लिए क्या क्या इसको करना पड़ा। इस तरह से ये है। Modern wave weather forecasting also relies on some supercomputers. The National Oceanic and Atmospheric Administration using supercomputers to crunch hundreds of millions of observations to help make weather forecasting more accurate. जो मॉडर्न वेदर फोरकास्टिंग के लिए एटमॉस्फियर एडमिनिस्ट्रेशन ने सुपर कंप्यूटर को 100 मिलियन टाइम्स इसको ऑब्जर्व करने के बाद इसको पूरा का पूरा वेदर फोरकास्टिंग को एक्यूरेट करने के लिए ये यूज में आ पा रहा है। In 2011, the challenges and difficulties in publishing the involved in supercomputer were underscored by IBM's abandonment of the Blue Water projects. 2011 में ब्लू वाटर प्रोजेक्ट में IBM ने सुपर कंप्यूटर का वहाँ पर यूज किया हुआ था। ठीक है, अब देखो सुपर कंप्यूटर इन इंडिया में सुपर कंप्यूटर कब यूज हुआ है। इंडिया सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम was started in late 1980s 1980
because Cray supercomputers were denied for import due to an arms embargo imposed on India as it was a dual-use technology and could be used for developing nuclear weapons. क्योंकि इसमें लेट होने का वजह ये था कि जो इसका जिस कंपनी ने इसको बनाया था जैसे कि क्रे सुपर कंप्यूटर्स था उसने डिनाई किया कि इंडिया को वो नहीं देना चाह रहा था क्योंकि हो सकता है इसका यूज कोई दूसरा तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए या फिर गलत तरीके से भी यूज कर सकता था, इसीलिए जो इसका डेवलपर था वो इंडिया को नहीं देना चाह रहा था। परम 8000 इज कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना? परम 8000। इट वाज बिल्ट बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग विथ रूसियन कोलाब्रेशन। डेवलप्ड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा जो यूज होने लगा। ओके, As of the end of November 2011, India has only two systems on the top 500 list, ranking 58th and 403rd. नवंबर 2011 तक इंडिया के पास जो था वो सिस्टम था जो टॉप में था, वो था ऑन द टॉप 500 लिस्ट, रैंकिंग 85th एंड 403rd. Notable computers. Saga 220 recently unveiled supercomputer Saga 220 built by ISRO is capable of performing at very high speed. Notable computer means जो कंप्यूटर का साइज जब छोटा थोड़ा सा होने लगा, उसका सागा 220 रिसेंटली अनवेल्ड सुपर कंप्यूटर सागा 220, ये सब क्या है कि कंप्यूटर का नाम है। built by ISRO is capable of performing at very high speed. वेरी हाई स्पीड में ये काम थोड़ा करने लगा। एका ये भी एक कंप्यूटर का नाम है। EKA इज ए सुपर कंप्यूटर built by the computational research laboratories with technical assistance and hardware provided by हॉलेट पैकेज। ये इसने बनाया हॉलेट पैकेज ने। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट हायर स्पीड देन सागा 220। सागा 220 से भी इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होने लगा। कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी ने इसको असिस्ट किया था, टेक्निकली असिस्ट। हार्डवेयर इसको प्रोवाइड किया था हॉलेट पैकार्ड ने। ओके, तो ये जो है आपका हिस्ट्री है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज दे रखा है, इसको आप करो। सुपर कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s. Which organization primarily designed first supercomputer? Control Data Corporation. Supercomputer generally aims for capability computing. What was the use of supercomputer of 1980s? 1980s के टाइम में क्या यूज़ था? रेडिएशन शेड्यूलिंग मॉडलिंग। इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, वो था आपका परम 8000। हु बिल्ड इका को बनाने वाला कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ 2010? मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन। ओके, नेक्स्ट परम युवा, ये भी एक तरह से सुपर कंप्यूटर है। परम युवा बिलोंग्स टू द परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. It is capable of performing at least speed than परम 2000. परम 800 से भी लेस स्पीड था इसका स्पीड लेसर स्पीड था। इसका स्पीड परम 8000 से ज़्यादा नहीं था। ओके,
Future supercomputer. Indian government has proposed to commit 5,000 INR crore, about 940 million USD to supercomputing research during the next 12 5-year plan period. The project will be handled by Indian Institute of Science, Bangalore. बेंगलोर ने इसको लिया हुआ था, बट जो उस टाइम का बात है, और इसने 5,000, इंडिया गवर्नमेंट ने 5,000 इंडियन करोड़ के अमाउंट इसके लिए सेंक्शन किया हुआ था. इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज परम 8,000, ये हमने पहले ही पढ़ा है. परम स्टूड फॉर पैरेलल मशीन. द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट रन सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग इन 1991. द परम 8,000 were introduced in 1991. All the chips and other elements that were used in making a Param were bought from the open domestic market. The major application of Param supercomputers in long range weather forecasting, remote सेंसिंग ड्यूरिंग डिजाइन एंड मोलिकुलर मॉडलिंग. ये इसका जो मेजर काम था वो था वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, ड्रग डिजाइनिंग एंड मोलिकुलर मॉडलिंग. तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है आप उसको प्लीज़ याद रखो. इसको इतनी डीपली आपको स्टडी करने की या फिर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द हिस्ट्री में हम उतना अच्छे से इसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप इसका जो मेन पॉइंट्स है, कब हुआ था, किसने किया था, किस पर्पज़ के लिए हुआ था, दैट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट. ओके, यू नीड टू रिमेंबर द मोस्ट. रिमेंबर, इसको आप अच्छे से याद करो. नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क डिस्कस करेंगे. ओके, टुडे क्लास इज ओवर. हैव अ नाइस डे.